उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाए जा रहे, मगर बस्ती जनपद में ये अभियान बेमतलब साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा अपराधी है जिसने पुलिस प्रशासन नहीं बल्कि आम लोगों की नाक में भी दम कर रखा है। बस्ती इलाके के एक ऐसा हिस्ट्री शीटर इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, जो कभी जिले के अधिकारियों की कुर्सी पर बैठकर टशन दिखाता है, तो कभी सरेआम उसके मुकदमे में गवाह की जान लेने पर आमादा हो जाता है ताकि कोर्ट की कार्रवाई से वो बच सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार मंचों से उत्तर प्रदेश पुलिस को साफ साफ निर्देश दे रखा है कि प्रदेश में अगर रहना है तो अपराध छोड़ना होगा, वरना अपराधियों को यूपी छोड़ देना होगा। अब इनके इस निर्देश का असर बस्ती जनपद की पुलिस पर नहीं है। शायद यही वजह है कि एक शातिर अपराधी सरेआम अपनी करतूत से कानून का उल्लंघन करते नजर आ रहा है। हिस्ट्री शीटर का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो गौ हत्या जैसे संगीन मुकदमे में गवाह को धमकाने और गवाही न देने का प्रयास करते नजर आ रहा है। और जब गवाह ने ऐसा करने से मना कर दिया तो हिस्ट्री शीटर ने उसकी हत्या करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। दरअसल ये पूरा मामला मुंडेरवा थाना क्षेत्र के रेवली गांव का है, जहां के निवासी और थाने के हिस्ट्री शीटर शमशुद्दीन पर गंभीर आरोप लगाया। अभी 3 दिन पूर्व ही हिस्ट्री शीटर शमशुद्दीन की एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें वो लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता की कुर्सी पर बैठकर टश। किसने मारा? शमशुद्दीन। कौन है ये? शमशुद्दीन वो हमारे पड़ोसी हैं और गौ हत्या में हम गवाह हैं, इसीलिए हमको बार बार धमकिया था। इसके पहले हम एडिशनल एसपी को पत्र दे चुके हैं। हाँ, तो इसीलिए वो बार बार हम सुबह चाय पी रहे तो वो एक आया, उसके बाद हमारे ऊपर टूट पड़ा अपने साथियों को लेके। कहाँ चोट है? ये चोट ये लगी है, सर पे लगी है, ये हाथ में लगी है और ये सब देख लीजिए। किस चीज़ से मारा? ईंटा से लेके और मतलब और पता नहीं कि क्या चीज़ चली, हम पीछे से देख नहीं पाए पूरा वारदात इसका। और ईंटा ये लगा, ये सर पे लगा, ये लगा। अकेले थे आप? हाँ, मैं अकेले बैठा था और सामने लोग और चाय पी रहे थे। अब एकाएक कोई आके हकमर कर दे तो कोई क्या जान पाएगा। तो हाँ। क्या कैसा मुकदमा है आप लोग को? गौ हत्या का हम मुकदमे में गवाह हैं, इसीलिए वो बार बार हमको धमकी देता रहता है। किसके ऊपर मुकदमा लिखवाया था? शमशुद्दीन के ऊपर मुकदमा है। अच्छा, हम गवाह हैं उसमें, इसीलिए हमको बार बार दबा। इसके पहले हम एडिशनल साहब को अभी क्या चाहता है वो? अब वो चाहता है कि गवाही न दें हमको, बस यही, और कोई हमारी उसको कोई दुश्मनी है, बस यही चाहता है वो गवाही न दें। इसलिए हमला बोला? इसीलिए हमला बोला। एकाएक आके वो बैठा तो कहीं सूचना पाया होगा, बैठा है वो एकाएक आके सुबह के टाइम। किस टाइप का आदमी है ये अपराधी पर्पज का आदमी है। वो हिस्ट्री शीटर भी है? हिस्ट्री शीटर भी है वो, थाना मुंडेरवा का। तो और लोग वहाँ मौजूद थे जब आपको मार रहा था? हाँ, और लोग अंदर मौजूद थे। लोग चाय की दुकान में बाहर बैठा था और लोग अंदर में बैठे थे। सब लोगों ने देखा आपको मारते? अब कौन देखा कौन नहीं देखा ये तो हम कंफर्म बता नहीं सकते, क्योंकि हम एकाएक तो गिर गए, पीछे से वार किया। जब हुआ तो बीच बचाव के लिए पब्लिक आई, एक बार छुड़ा दी, फिर उसके बाद वो नहीं मारा, रोड पे आके करने लगा झगड़ा तो पब्लिक। और कौन कौन था उसके साथ? हाँ, और कौन कौन था उसके? उसका वो था, उसका भतीजा था सिराज, और उसके बाद उसके घर वाले लाठी डंडा लेके और सब आ गए भाई। वही साहबुद्दीन था। और आपने इससे पहले भी क्या पुलिस अधीक्षक से मिलके? हाँ, पुलिस अधीक्षक से मिलके हमने उनको ये बात बताई थी कि हमारे ऐसा है, दिक्कत है हमारे सामने, और हमको वो मार रहा, खोज रहा बार बार। और आज पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हमारे सामने आई है। इसी वजह से आज आपको मार दिया? हम मारा, और पुलिस कार्रवाई करती तो हमको फिर ऐसे थोड़े। तो क्या ऐसे में जान माल का खतरा भी आपको अपना लग रहा है? बिल्कुल, वो हमारी हत्या कर सकता है, कभी भी कर सकता है। हाँ, वो हमारी हत्या करने की ही पूरी प्रयास में है भी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमको मतलब वो मिले, कि उसको कुछ कार्रवाई करे उसके साथ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनीस है। मुकदमा गौ हत्या का मुकदमा कब दर्ज हुआ था? 2017 में। तब से ये ट्रायल चल रहा कोर्ट में? तब से ये ट्रायल चल रहा है और उसमें बार बार हमको धमकी देता रहता है ऐसा। देखिए, जनपद बस्ती के थाना मुंडेरवा अंतर्गत जिस रामपुर की बात कर रहे हैं, ये दोनों पक्ष एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, रहने वाले हैं। इनका लंबे समय से आपसी विवाद भी चल रहा है। समय समय पर एक दूसरे के खिलाफ ये लोग आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं। ये 9 अक्टूबर 2024 की जिस घटना की बात हो रही है, इसमें अनीस द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में थाना मुंडेरवा में अभियोग का पंजीकरण कराया गया है।
और इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस इसमें अग्रेतर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध आरोप माननीय न्यायालय के समक्ष बेसिकली जब भी कोई इस तरीके की पूरे जनपद में व्यवस्था की गई है कि जब भी कोई गवाह किसी को भी गवाही के दिन कोई डराने धमकाने का प्रयास करे, पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर, थाने स्तर के नंबर, जनपद के अधिकारियों के नंबर सबको प्रोवाइड कराया गया है कि वो उस दिन पुलिस की मदद ले सकता है। इसमें जो उनके मेडिकल जो प्रपत्र होंगे, जो साक्ष्य होंगे, इसके आधार पर अगर गिरफ्तारी का उसमें धारा लगेगी तो संदेह विधानिक कार्रवाई होगी। आपको जैसा विदित है कि 7 साल से कम वाली जितनी सजाएं की धाराएं होती हैं उसमें गिरफ्तारी की कोई सामान्य स्थिति में जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली जब कोई अपराध का पंजीकरण होता है तो उसके दौरान चाहे वो हिस्ट्री सीटर हो चाहे ना हो, नियमों के अधीन जो धाराएं लगती हैं उसमें होती है। जहां तक इस व्यक्ति के विषय में आप जानना चाह रहे हैं, निसंदेह अभिलेखों में हिस्ट्री सीटर के रूप में इसका नाम दर्ज है और समय समय पर पुलिस जैसे उसकी खोजबीन से लेकर के, निगरानी से लेकर के, वैधानिक कार्रवाई से लेकर के ये करती रहती है। त्योहारों के दरमियान पुलिस को अलग से भी निर्देश निर्गत